हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिज़िक्स। देखिए भाई, घर में आग लग गई है, लोग भाग रहे हैं और फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। ठीक है। और फायर ब्रिगेड का जो फायरमैन है उसने पाइप से पानी खोल दिया है आग बुझाने के लिए। क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस। मतलब इस पाइप को पकड़ना फायरमैन के लिए डिफ़िकल्ट क्यों है जब वो बहुत ज़्यादा पानी वहाँ से रिलीज़ कर रहा है। अगर पाइप से बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से निकल रहा है तो फिर इस फायरमैन के लिए डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है कि ये इस पाइप को पकड़े रहे। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जानते हैं पहले मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मोमेंटम होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वांटिटी आएगी उसे हम कहते हैं मोमेंटम। और इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। केजी मास का यूनिट है और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है। तो मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मान लो अगर इसने इस होज से पहले पाइप नहीं खोला था तो ये फायरमैन भी रेस्ट पे था और इसमें जो पानी था इस होज के अंदर वो भी रेस्ट पे था। तो टोटल मोमेंटम कितना था इस मैन का और इस पानी का? भाई दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो थी तो टोटल मोमेंटम था ज़ीरो। तो इनिशियली momentum of man and water is ज़ीरो, क्योंकि भाई उसने पाइप अभी ओपन नहीं की है। अब यहाँ से उसने क्या किया, ये वाल्व खोल के पाइप खोल दी। तो पानी क्या है, मान लीजिए m मास ऑफ वाटर, कैपिटल M मास ऑफ वाटर v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आग लगी है तो पानी इस तरफ मूव कर रहा है। और मान लीजिए ये जो फायरमैन है इसका मास है स्मॉल m। तो क्या होना चाहिए भाई, इस फायरमैन और इस पाइप के सिस्टम पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। और जब भी किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है तो उसका लीनियर मोमेंटम रहता है कंजर्व, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहता है। तो इसका क्या मतलब है, फाइनली भी मोमेंटम जो है वो जीरो होना चाहिए। फाइनली नेट मोमेंटम शुड बी ज़ीरो। मोमेंटम शुड बी ज़ीरो। ज़ीरो और किसके लिए ज़ीरो होना चाहिए भाई, फॉर द मैन एंड वाटर सिस्टम। फॉर मैन एंड वाटर सिस्टम, इस सिस्टम का मोमेंटम होना चाहिए ज़ीरो। अच्छा, m मास का वाटर v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है तो मतलब इस मैन को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो जाती है पीछे की तरफ, तो नेट मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो होना चाहिए m इंटू वी प्लस m इंटू माइनस v2 के बराबर। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि भाई वाटर की वेलोसिटी है आगे की तरफ और इस मैन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए, पीछे की तरफ। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा v2 का वैल्यू यहाँ मैं लिख रहा हूँ m, स्मॉल m है इस फायरमैन का मास। तो v2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको m इंटू वी अपॉन स्मॉल m। अब मान लीजिए वाटर का मास जो है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी फ्लो कर रहा है। मतलब क्या है, जो कैपिटल M है ये m से बहुत ज़्यादा है, m से ग्रेटर है। तो क्या हो जाएगा, v2 जो है मतलब जो मैन की वेलोसिटी है वो v से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि अगर m से ग्रेटर है मतलब m/m जो है वो 1 से ग्रेटर है, और अगर ये 1 से ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा, v2 जो है वो v से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जितनी वेलोसिटी से पानी आगे जा रहा है उससे ज़्यादा वेलोसिटी से जो फायरमैन है वो पीछे की तरफ आ रहा है। तो अगर फायरमैन पीछे की तरफ मूव करने लग जाएगा तो इस पाइप को होल्ड करना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप किसी चीज़ को लेकर पकड़ के ऐसे एम कर रहे हो किसी तरफ और आप उसकी धक्के से पीछे की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब आपके लिए मुश्किल हो रहा है उसको पकड़ना। इसलिए क्या होता है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है उसमें फायरमैन पाइप को नहीं पकड़ता है, आप उसको फिक्स रखते हो टैंक पे, और टैंक से क्या करता है उसको
ऑन कर देता है पानी को, और फिर वो टैंक से पानी ऊपर की तरफ जाता है। छोटी मोटी आग हो तो फिर वो पाइप पकड़ के बुझा लेगा, क्योंकि पानी जो है बहुत कम फेंकना होता है। पर अगर बड़ी आग लगी हो, काफ़ी बड़ा घर हो और उसमें आग लग गई हो, तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो फिर पाइप पकड़ना हो जाएगा मुश्किल। क्यों? बाई लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से। मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मैन के पास वेलोसिटी आएगी पीछे की तरफ, और फिर पाइप को पकड़ना हो जाएगा मुश्किल। सो होल्डिंग द पाइप is difficult because of law of conservation of momentum। क्लियर है? क्लियर है तो फिर एंजॉय करो, और कहीं आग लगे तो फायर ब्रिगेड को कॉल करो।